Assalamu alaikum. I am audible? Yes. Thank you, Jamal. Thank you, Alina. Okay. If possible, kindly अपने cameras turn on कर लें. Thank you so much. ओके एनी और अरवा आप लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, तो काइंडली जब क्यूए सेशन होगा तब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो अभी हैंड डाउन्स कर लें. Okay, let me start. Okay, this is me, Faya Sabir, and I am the event manager at Advanced Robotics League. So, what we do actually, Advanced Robotics is basically a US based company, and we have a subsidiary office in Karachi. So, basically, we are working with Sindh government, KPK government, federal government, Child Free Foundation, city schools, Beacon Light Academy, and many more. So basically, we are providing coding and robotics curriculum to schools, and we make robotics as a mandatory part of the curriculum. So आज का जो हमारा मकसद है इस सेशन को ऑर्गेनाइज करवाने का, द रीज़न इज कि कोडिंग बच्चों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसका जो है फ्यूचर में आपको क्या बेनिफिट होगा. और सेकेंडली हमारा एक इवेंट होता है, ईयरली इवेंट एडवांस्ड रोबोटिक्स लीग. ये बिगेस्ट कोडिंग एंड रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन होता है एक्सपो सेंटर में. इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और इसमें ग्रेड 4 से लेकर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कोडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर आप अपने बच्चों को कोडिंग में किस तरह इन्वॉल्व करवा सकते हैं, और इस कंपटीशन में आप किस तरह बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. ओके. और ठीक है. Mohammad Nabil, he's the CEO of the company. He will be guiding you how to participate in the coding competition, or coding ki he will discuss about the importance of coding. So Mohammad Nabil, are you there? जी अस्सलाम वालेकुम. Okay, Mohammad Nabil, over to you. Can you hear me, guys? Yes, you are audible. Okay, thank you Faiza for the introduction. Thank you everyone for joining the session. आज के दिन ऑब्वियसली वीकेंड है, तो जितने पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है तो थैंक यू वेरी मच. अपने बच्चों के लिए वीकेंड पे आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से. आज के इस वेबिनार का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं ना, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, करिकुलम में अपडेट जो आता है, वो बहुत उसकी अवेयरनेस की कमी है. तो वी थॉट अबाउट कि एक वेबिनार सेशन होना चाहिए जिसमें हम पेरेंट्स को गाइड कर सकें कि क्यों आप लोगों ने बहुत आजकल पाकिस्तान में सुन रहे होंगे डिफरेंट स्कूल्स में कोडिंग पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इसकी एक्चुअली ज़रूरत क्या है. इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे. स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपनी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे आपको. फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कोडिंग होती क्या है, ताकि लेमैन टर्म में बिल्कुल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कोडिंग क्या है. फिर उसके बाद कोडिंग बच्चों को स्कूल लेवल से क्यों करानी चाहिए, और फिर उसके बाद हम कंपटीशन का आपको बता देंगे कंपटीशन क्या है. तो सबसे पहले एडवांस रोबोटिक्स लीग का मैं एडवांस रोबोटिक्स के बारे में, जिस तरह से फायजा ने बताया कि एडवांस रोबोटिक्स यूएस बेस्ड कंपनी है और उसका एक ऑफिस पाकिस्तान में भी है. तो एडवांस मेनली जो काम करती है वो ये करती है कि स्कूल्स के लिए करिकुलम डिज़ाइन करती है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में करिकुलम देखते हैं, तो अभी तक पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, राइट. लेकिन आप देखें कि बच्चा आज पैदा होते ही थोड़े 1-1.5 साल का होता है, उसे सब कुछ यूज़ करना आ जाता है कि मोबाइल यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें ठीक. तो इस तेजी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में हम अभी भी अपने बच्चों को कीबोर्ड और माउस पे और फ्लॉपी डिस्क पे लेके बैठे हुए हैं. तो उस चीज़ को चेंज होना चाहिए. और हमें ये लगता है कि करिकुलम में दो मसले हैं पाकिस्तान के. वन इज कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्सोलीट है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे वो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे को रट्टा लगवाया जा रहा होता है. अगर आप देखें बच्चे के एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ रट्टा के ऊपर होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं है, जिससे बच्चों के स्किल सेट इम्प्रूव नहीं होते. और उसी वजह से जो नुकसान होता है हमारे बच्चों का वो ये होता है कि उन्हें जॉब मार्केट में जॉब बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाया है पूरे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में.
तो जब वो जॉब में जाता है तो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए आपको, लेकिन वहाँ पे नहीं आते, तो बहुत सारे बच्चे जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो अगर हम स्कूल लेवल से ही बच्चे की जहनी नशोनुमा पे काम करेंगे, उसे कंटेंट इस तरह से पढ़ाएंगे जो उसकी इंडस्ट्री की डिमांड है, और वो कंटेंट बढ़ाएंगे जो कि पूरी दुनिया में अब यूज़ हो रहा है, तो ही हमारे बच्चे ग्रो हो सकते हैं, राइट। एडवांस रोबोटिक्स, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, वो पूरी सबके साथ शेयर हुई भी होगी। एडवांस रोबोटिक्स, जैसे मैं स्पाइडर ने बताया, हम डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो हम किस तरह से, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईजी सिंध, मतलब सिंध पुलिस एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि जो जुवेनाइल में बच्चे होते हैं उनको हम जो है वो ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो जेल के बाद अपने करियर के अंदर कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अपना एक अच्छा करियर लेके चल सकें। इसी तरह से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमने कोडिंग को करिकुलम का मैंडेटरी पार्ट बनाया है, ताकि वहाँ पे भी वो जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज, उनको इस तरह के स्किल सिखाए जा सकें, ताकि वो स्कूल के बाद अगर खुद से अर्निंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिसेंटली हमारा एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें हम सिंध के तकरीबन 50 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोडिंग को मैंडेटरी पार्ट बना रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले वक्तों में सिंध एजुकेशन मिनिस्ट्री और फेडरल लेवल के ऊपर हम कोडिंग को करिकुलम का मैंडेटरी पार्ट बनाएं स्कूल लेवल पे, ताकि बच्चे स्कूल लेवल से ही ये स्किल सेट सीख सकें। इसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी से आगे जाके बताऊंगा कि कोडिंग जरूरी है। इसी तरह से सईद गनी साहब से हमारी मीटिंग हुई, इसी तरह से रेंजर्स के कुछ डिपार्टमेंट है, पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, केपीए गवर्नमेंट के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो उनके केपीए गवर्नमेंट में स्कूल में चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का आपको रीज़न ये है कि ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो हम तकरीबन 150 प्लस स्कूल्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि दे अंडरस्टैंड कि क्यों कोडिंग ज़रूरी है, क्यों बच्चों को करवानी चाहिए। तो आपके बच्चों को भी कोडिंग क्यों करवानी चाहिए, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोडिंग है क्या। कोडिंग को अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाऊँ ना, तो वो ये है, जिस तरह से उर्दू एक लैंग्वेज है, सिंधी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात को आप जो समझ पा रहे हैं वो एक लैंग्वेज के जरिए समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपकी लैंग्वेज अलग हो, मेरी लैंग्वेज अलग हो, तो मैं कुछ भी कहता रहूँ आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, राइट। तो कोडिंग लैंग्वेज है अपनी बात को किसी भी मशीन या कंप्यूटर को समझाने के लिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग एंड्रॉयड ऐप यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग वेबसाइट यूज करते हैं, तो ये जितनी भी आप वेबसाइट देख रहे हैं, ऐप देख रहे हैं, इनको बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम, कोडिंग एक इस तरह की लैंग्वेज है जो कि मशीन से कम्युनिकेट करती है और उसे बताती है कि क्या करना है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें आप एक बटन प्रेस करते हैं और वो खुद से चलना शुरू हो जाती है और मखसूस वक्त के बाद खुद बंद हो जाती है। तो वो किस तरह से होता है, आप तो उसे नहीं बोलते ये सारी चीजें करो, आप तो इसे बटन प्रेस करते हैं। जब आप बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद वो एक पूरी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके पीछे यूज होती है, जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि आपने इतने देर तक ये चलाना है, फिर उसके बाद आपने रुक जाना है, फिर उसके बाद आपने ड्रायर चलाना है। तो ये जो चीज़ है ना, इंस्ट्रक्शन, जो कि हम एक डिफरेंट स्टाइल में दे रहे होते हैं, उसे हम कोडिंग कहते हैं। तो ये मेरा से लेमन टर्म में समझाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह से कोई भी लैंग्वेज होती है, उर्दू इंग्लिश, वो इंसानों को एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए ज़रूरी होती है या यूज़ होती है, तो कोडिंग जो है वो इंसान अपनी बात को मशीन को समझाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा आप ये बात कर रहे हैं हम कि कोडिंग ज़रूरी है क्यों है अपने बच्चों को इस लेवल पे। एक तो ये मैंने चीज़ बता दी कि स्कूल लेवल पे बच्चों को जिस तरह से करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्सोल्यूट है। हमें स्कूल लेवल में बच्चों को वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो कि आने वाले वक्तों में उन्हें जॉब्स के लिए या उन्हें आगे बढ़ने के लिए, जैसे मास्टर्स करने जाना है, पीएचडी करना जाना है, तो उसके लिए उन्हें हेल्प आउट कर सके। अगर हम स्कूल में बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे जो उन्हें जॉब्स या आगे स्कॉलरशिप या मास्टर्स के लिए हेल्प नहीं कर सकेगी, तो क्या होगा कि वो चीज़ यूजलेस होगी। और अभी आप जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड देखते हैं, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो स्कूल में चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें थी
जो कि इंडस्ट्री की डिमांड नहीं थी और उन्हें उस तरह से पढ़ाया नहीं गया कि वो उसको यूज कर सके इंडस्ट्री में। तो इस वजह से मेन रीजन जॉबलेस होने का ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अपने इसके अंदर कि आप लोगों को स्क्रीन में ही नजर आ रही होगी कोर्सेरा। जिन लोगों को नहीं पता, कोर्सेरा एक वेबसाइट है। कोर्सेरा पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पूरी दुनिया में लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख रहे होते हैं ऑनलाइन। कोर्सेरा का एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि कौन से स्किल्स बहुत ज्यादा इन डिमांड है। तो आप देखेंगे सबसे पहले स्किल सिक्योरिटी, सेकंड इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आईटी के अंदर आप देखें कि जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो प्रोग्रामिंग को दिया गया। क्यों? क्योंकि आईटी की जितनी भी चीजें बन रही है, वेबसाइट, ऐप और एक्सरसाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो प्रोग्रामिंग के बगैर हो ही नहीं सकती। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपके अपने बच्चों को कोडिंग करवानी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे दूसरे नंबर पे जो स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है दुनिया को, वो प्रोग्रामिंग का है। इसी तरह से अपवर्क, अपवर्क एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप घर बैठे डिफरेंट लोगों को प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अपवर्क का भी एक आर्टिकल है, उसकी मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है, टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड टेक्निकल स्किल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जितने भी स्किल्स नजर आ रहे हैं ये कोडिंग से रिलेटेड है। स्टार्टिंग के वेब डिजाइन, वर्डप्रेस, वेब प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब ये कि ये मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि क्यों मैं ये चीज बच्चों को हमें करवानी चाहिए। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है दुनिया के जिन पे लाखों की तादाद में लोग अपना काम कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि कोडिंग जो है वो सबसे टॉप एंड डिमांड स्किल सेट है जो रिक्वायर्ड है। इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात भी करें तो उसके भी जो 10 टेक्निकल स्किल्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, उसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग है। कोडिंग से जो सबसे ज्यादा फायदा बच्चे को होता है, एक तो ये बच्चा टेक्निकल स्किल्स सीखता है जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। दूसरी चीज कोडिंग से जो सबसे बड़ा बच्चे को फायदा होता है वो ये होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आप अगर देखेंगे ना, बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, मार्क जकरबर्ग का, इलॉन मस्क का, इन सब का अगर आप इंटरव्यू देखें तो इन सब ने स्कूल लेवल से ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी। किसी के फादर ने सिखाई, किसी के अंकल ने सिखाई, लेकिन जब ये 6-7 ग्रेड में थे तब से ही ये कोडिंग करते हुए आ रहे हैं। इससे फायदा उनको क्या हुआ कि उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा शार्प हो गए। तो इसी वजह से वो ये चीजें कर पाए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि टेक्निकल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल जो बहुत ज्यादा इन डिमांड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है। तो अगर हम बच्चों को कोडिंग करवाते हैं तो ना सिर्फ उसे टेक्निकल स्किल्स आते हैं बल्कि उसको ये सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा एक तो यार आपको बता दिया, इसके अलावा सैलरीज क्या होती है। अगर आपको मैं बताऊं कि प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर की सबसे ज्यादा हाई पेइंग सैलरी है। लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि यूएस में ये सालाना 110 लाख डॉलर, इसका मतलब 1,10,000 डॉलर। इसका मतलब है इस टाइम पे पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलती है यूएस में लोगों को। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सैलरी है। ठीक है, तो आप सोचें कि कोडिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर अभी से हम बच्चों को सिखाना शुरू करें और वाकई में आपका बच्चा अगले यूनिवर्सिटी से आते रहते तक और यूनिवर्सिटी के अंदर उस स्किल्स को अच्छा सीख ले, तो उसके लिए ये पोटेंशियल है कि वो सालाना 2.5 करोड़ से ऊपर या 2.5 करोड़ के आसपास पैसे कमा सकता है। जबकि कोई दूसरा स्किल्स दूसरी दूसरी कोई भी आप देख लें, लेट सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, आप केमिकल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर ग्लास डोर एक वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट है जो कि जॉब्स के लिए बहुत मशहूर है। तो उसमें देखें सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसकी 1,00,000 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे देखें ये तो ये बता रहा है कि अभी रिसेंट ईयर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आई है पाकिस्तान में, तो 2,20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ। जबकि आप इंजीनियरिंग के दूसरे डिसिप्लिन को देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को, तो वहां पे महीने की जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 30,000 35,000 लगती है, राइट। लेकिन
सॉफ्टवेयर डेवलपर जो अच्छा होता है, जैसे प्रोग्रामिंग आती है, उसके महीने की कम से कम भी सैलरी 1,00,000 1,50,000 लगती है, अगर उसे वाकई में टेक्निकल स्किल्स आते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने का रीजन ये है कि आपको पता चले कि क्यों अभी से हमें अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी है, ताकि आने वाले वक्तों में आपके बच्चे जॉब करना चाहें या आगे किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहे, तो ये वो स्किल सेट है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेरा के ऊपर सैलरीज लिखी हुई है। मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर सैलरीज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में ये ना आए कि मैंने सिर्फ एक वेबसाइट उठाई जिसके अंदर ज्यादा थी और वो मैंने आपको दिखा दी। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा स्किल सेट है कि अगर हम अपने बच्चों को उस चीज़ के ऊपर लेके आ जाए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि जॉब्स की बेतहाशा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 1,00,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर है ही नहीं। इंडस्ट्रीज पीछे पड़ी हुई होती है कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर लेके आ जाए। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और यूएस में सिर्फ तकरीबन 2.1 मिलियन सॉफ्टवेयर या टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल स्किल्स रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इतना ज़्यादा ह्यूज गैप है। तो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा समझ लेंगे अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बच्चों को अगर इन चीज़ों में लेके आ जाएं अभी से, तो हमारे बच्चे ग्रोथ के उस पे जा सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि कोडिंग क्या थी, कोडिंग क्यों करवानी चाहिए। हम लोग एडवांस रोबोटिक्स लीग 2016 से हम करवा रहे हैं, और उसमें हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें जिस प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे ना सिर्फ कोडिंग सीख सकें बल्कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकें। तो एक मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का बिगेस्ट कोडिंग एंड रोबोटिक्स कंपटीशन है फॉर स्कूल लेवल स्टूडेंट। ये वीडियो दिखाने का रीज़न ये कि जो अभी हमको आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फर्स्ट टाइम हो रही है और आपका बच्चा ना कर सके। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इस वीडियो में आप लोग को आवाज़ आ रही है? कहीं मुझे बस ये कंफर्म कर दिया है वीडियो की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, एक मिनट दीजिएगा, मैं इस वीडियो को ज़रा प्ले करता हूँ वॉइस के साथ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आईटी सीन एशिया के अंदर कराची एक्सपो सेंटर में आईटी सीन एशिया के अंदर कराची एक्सपो सेंटर में 17, 18, 19 को रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोबोटिक्स पवेलियन ऑर्गेनाइज करवाया गया। feel very great that Advanced team has facilitated us and trained our students. तो आप लोग देखें कि एक्सपो सेंटर में बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है। आप इस कंपटीशन को देख के आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान के बेतहाशा स्कूल के स्टूडेंट्स इस एज ग्रुप में जो कि 4, 5, 6 ग्रेड में पढ़ते हैं ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इट विल बी अ फर्स्ट स्टेप फॉर देम टू टू सच अ टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा इस कंपटीशन में कुछ अब मैं थोड़ा सा सवाल जवाब के लिए ओपन कर देंगे हम अपना सेशन। बस मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ फिर उसके बाद। तो अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने इस कंपटीशन में बच्चों को रजिस्टर करवाना है
तो ये वेबसाइट है हमारी, इस पर आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे सिंपली, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो भी आपकी डिटेल्स है, नाम, सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें आप देने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा स्कूल। फॉर एग्जांपल स्कूल सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में आपने स्पीड कोडिंग सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि फीस क्या है, तो अगर आपके इंडिविजुअल स्टूडेंट है, सिर्फ एक बच्चा है या बच्ची है, तो उसके 3000 है, और उसमें इंक्लूडेड क्या है, अगर इस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने बच्चे को, तो उसमें हम पहले आपके बच्चे को ऑनलाइन कोडिंग का कोर्स देंगे, और फिर उसके बाद 24, 25, 26 अगस्त में जो इवेंट है, तो वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो जिन बच्चों को नहीं भी आती है कोडिंग, तो इस कंपटीशन से पहले उन्हें ये कोर्स के जो है वो एक्सेस दिया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस कंपटीशन में तकरीबन 200-250 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला पेरेंट्स अवेयरनेस सेशन ही है ये, और इससे पहले भी हमारे सेशंस हो चुके हैं। तो उन बच्चों ने रजिस्टर करवाया, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसी तरह से आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये सारी मेन डिटेल्स है इस कंपटीशन से रिलेटेड। अब आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, मेहरू का सवाल है कि वाई ऑनलाइन फिजिकल होनी चाहिए। देखिए, इसका सिंपल रीजन ये है कि फिजिकल जब होता है ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स को लेके आना जाना ये भी मसला होता है, और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे हिसाब से भी कि हमने 3000 जो फीस रखी हुई है बहुत नॉमिनल रखी हुई है, जिसमें कोर्स भी हम दे रहे हैं, हम इसमें बच्चे को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का भी एक्सेस दे रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन के अंदर जो प्राइस मनी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब 50,000 विनर्स को मिल रहे हैं, लाख रुपए यूनिवर्सिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। तो इस वजह से वो वाइबिलिटी नहीं बन पाती, तो इस वजह से हम जो है वो फिजिकल नहीं दे रहे, ऑनलाइन देते हैं। कोर्स ड्यूरेशन जब हम ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं वो 8 डे का कोर्सेस होता है, ठीक है, और 8 डेज के अंदर आप समझ लें कि आपके बच्चे को सारी बेसिक सिखा दी जाती है, और प्रैक्टिस हमारा बच्चा कर रहा होता है। और जिन पेरेंट्स के सवाल हैं वो काइंडली सवाल पूछते रहें इसके ऊपर, चैट के ऊपर, या अपना हाथ रेस कर दें, तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे, तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे, कोई इशू नहीं। टीचर अलीना ने हैंड रेस किया हुआ है, जी तो जी अलीना आप क्वेश्चन कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ब्रीफिंग। लेकिन मेरी कुछ क्वेरीज हैं, सिंस यू सेड दैट ये 8 डेज का ऑनलाइन कोर्स होगा, सो इज इट सब्जेक्टेड टू द एज ग्रुप? बिकॉज लाइक माय डॉटर इज 9 years, और उसी वक्त अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पे 10th ग्रेडर अप्लाई करता है, तो ये दोनों लोग एक ही टाइम पीरियड में तो नहीं सीख सकते अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। तो आप काइंडली इसको ब्रीफ कर देंगे? ओके, और कोई सवाल आपका ताकि एक साथ पूछ लें? नो दैट्स इट। फी स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया है ऑलरेडी। आपका बिल्कुल सवाल सही है। हम इसके अंदर जब ग्रुप बना रहे होते हैं तो हम सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हम स्कूल के बच्चे के साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बैच बनाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, एक और सवाल है कि पेरेंट्स खुद सीख सकते हैं? जब बच्चे की क्लासेस हो रही है ऑनलाइन तो पेरेंट्स साथ बैठ जाएं और वो खुद सीखें उनके साथ, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, उन्होंने पूछा हुआ माई डॉटर इज 6 years, तो जो मिनिमम एज ग्रुप हमने लगाया हुआ है ना वो 8 year olds का लगाया हुआ है। 6 year old के बच्चे थोड़े छोटे हो जाते हैं, उनके साथ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, तो हमारे लिए जो मिनिमम एज ग्रुप है वो 8 year olds ऑनवर्ड्स है। और स्पीड कोडिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? हाउ स्पीड कोडिंग किड्स विल पार्टिसिपेट? सिंपली मैंने बताया कि जिस तरह से आप रजिस्टर करवाएंगे, जब रजिस्टर करवाएंगे तो उसके बाद हम पहले बच्चे को ऑनलाइन कोर्स देंगे, और जब कोर्स दे देंगे तो 24, 25, 26 अगस्त को एक्सपो सेंटर कराची में इवेंट है, जिसमें मैंने शायद एक चीज़ और भी बताना भूल गया कि शायद अफरीदी भी वहाँ पे आए हुए होंगे उस इवेंट में, तो बच्चों को उसका भी मौका मिलेगा उनसे मिलने का, और आप लोग को भी। तो यस। अच्छा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फायदा अशोक का माइक ऑन कर दीजिए इनका। अच्छा, मिस अलीना का विल बी नीडिंग एनी मटेरियल? नहीं, हमें कोई, क्योंकि कोडिंग करवानी है तो कोडिंग के लिए कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैपटॉप चाहिए, मतलब रोबोटिक किट्स वगैरह कोई चीज़ नहीं चाहिए। जी, मेरा ये सवाल था, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरा सवाल ये था कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप करवाएंगे? लेट सपोज के कंपटीशन 20 दिन है। आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी आ रही है, बताइए। तो कंपटीशन में 20 दिन है, तो 20 दिन में बच्चे सीख भी जाएंगे। कोई कंपटीशन के लिए कोई मटेरियल या कोई ऐसी प्रोग्रामिंग या ऐसी वेबसाइट या ऐप डिज़ाइन भी कर लेंगे? ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा मुझे, इवन दो के अडल्ट भी 8 क्लासेस में नहीं सीख सकते। थोड़ा सा इंसेन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। जी जी अशोक साहब, आपकी अपनी जगह सही है, इसी वजह से हमने बताया कि स्कूल लेवल स्टूडेंट्स का है। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके ना दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना, क्योंकि देखिए कोडिंग में दो चीजें होती हैं जो इस पे हम फोकस करते हैं, बेसिक लेवल का, क्योंकि ये कोर्स है तो वी अंडरस्टैंड के स्कूल लेवल का बच्चा है तो उसकी ना प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज है ना कुछ है। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह से आप ये सॉफ्टवेयर देते हैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आप सब सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको पता है। तो इसमें बच्चे को सिंटेक्स याद नहीं करना होता, लेकिन बच्चे ने लॉजिक्स को डेवलप करनी होती है। ठीक है, तो कंपटीशन में बच्चे ने, आप ये समझे कि अपना एक गेम बनाना होगा, जो हम उसे टास्क देंगे कि किस तरह से पहले उसे समझाएंगे, और फिर इवेंट डे वाले दिन उन्होंने उसी तरह कोई एक गेम बनाना होगा, और उसके ऊपर जो है वो हम डिसाइड कर रहे होंगे कौन विनर है और कौन विनर नहीं है। ठीक है, तो सिंटेक्स वाली चीज़ नहीं है। जो आपकी क्यूरी है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो सिंटेक्स वाली या C++ या पाइथन यूज़ कर रहे हो, लेकिन ब्लॉक बेस में बच्चा ये बड़ा आसानी से सीख लेता है, क्योंकि हम पिछले 6-7 साल से करवा रहे हैं। तो हर बच्चा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ना सीखा हो। अनटिल कि बच्चा प्रैक्टिस ही ना कर रहा हो, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, ओके। दूसरा इसका आंसर सर, सर रोबोटिक किट्स अगर आपने बाय करनी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्पीड कोडिंग पे फोकस कर रहे हैं, वजह ये कि स्पीड कोडिंग के अंदर आपको किट्स वगैरह कोई बाय नहीं करनी होती। अगर आपको किट बाय करनी है तो सदर आप चले आए, सदर में है। इसके अलावा हॉल लोड के नाम से एक वेबसाइट है, HALLROAD, हॉल लोड, वहाँ पे चले जाए वेबसाइट, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है। आप गूगल पे लिखेंगे रोबोटिक किट प्राइस इन पाकिस्तान, दराज पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी रोबोटिक किट्स। ठीक है, ओके। जिस तरह से हमने किट का बताया ना, मैं सलीना की किट हम खुद से प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपने लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आप अपनी कोई भी किट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी इस पर्टिकुलर जो वेबिनार है इसमें हमने स्पीड कोडिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है, ताकि आपको मसला ना हो, बच्चे ऑनलाइन सीख भी सकते हैं। हार्डवेयर में मसला ये होता है कि वो फिजिकल क्लासेस के बगैर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि आपने हार्डवेयर भी अलग से बाय करना होता है। ठीक है, तो लाइन फॉलोइंग रोबोट कंपटीशन है, आप कोई भी किट यूज कर सकते हैं मार्केट से ओपनली। इसमें कोई हमने वो नहीं रखा हुआ कि आपने हमारी किट यूज करनी है या कोई स्पेसिफिक ब्रांड यूज करना है। जी जी, अगर आपके पास EV3 है तो आप EV3 यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं दुनिया का, कोई इशू नहीं है हमें। ओके, इस कंपटीशन से रिलेटेड अशोक का सवाल है, ड्रैग एंड ड्रॉप इज द फर्स्ट स्टेप। यस, इट्स द फर्स्ट स्टेप। मैं आपको थोड़ा, और इस कंपटीशन में हम ड्रैग एंड ड्रॉप के हद तक ही महदूद रहेंगे, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट स्टेप पूछा हुआ है तो मैं दूसरी चीज़ और दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, तो अशोक के सवाल पे मैं सिर्फ ये आंसर कर रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज कोई पेरेंट्स ऐसे हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आगे तक कोर्स करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, एडवान की स्पेसिफिक, ये इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारी ये पूरा वो लिखा हुआ है ना कि ट्रैक क्या होगा, फिर पहले स्टार्टिंग में क्या कोर्सेज होंगे, फिर MIT ऐप इन्वेंटर होगा, फिर वर्डप्रेस होगा, फिर पाइथन होगा। तो ये पूरे 1 साल का ट्रैक बना हुआ है, तो यहाँ पे डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। ओके, ये क्या सवाल है? सवाल, सभी नीडिंग एनी मटेरियल नहीं है, इज योर ट्रेनिंग ओनली फॉर द कंपटीशन, ये है बता। जिस तरह से मैंने बताया, जमाल आपके आंसर दे रहा हूँ मैं कि इस स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए तो अभी हम ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आएगा। उसके बाद अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को कोर्सेज आगे करवाना, तो जिस तरह से मैंने वेबसाइट दिखाई है तो वो वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बहुत सारे, पूरा हमारा 1 साल का कोर्स प्लान बना हुआ था, जिसमें बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके
उसे थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो स्कूल लेवल के बच्चे के लिए मोर देन इनफ होती है। और उसके बाद भी अगर बच्चा और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहा है तो हम खुद कोर्सेज नहीं करवाते उसके, लेकिन हमारे पार्टनर हैं, हम उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। If I get never done, will you be able to prepare for them? जी जी, अगर जिस तरह मैंने बताया कि इस कंपटीशन के लिए बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा अगर उसने इससे पहले कोई भी कंपटीशन कोई भी कोडिंग का कोर्स नहीं किया हुआ तो कोई इशू नहीं है। एनीथिंग एल्स? और कोई सवाल पेरेंट्स का? वेबसाइट का नेम मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, एडवांस रोबोटिक्स। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है और जो हमारे कंपटीशन का लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपके पास दोनों लिंक्स आ जाए। अच्छा, हिना का सवाल है रोबोटिक्स फी, इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज मीन बाय रोबोटिक्स फी। जो इस कोर्स इस कंपटीशन की फीस है वो पर स्टूडेंट बता चुका हूँ मैं, 3000 रुपीज़ है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स पहले करवाया जाएगा बच्चों को और फिर कंपटीशन में एक्सेस भी बच्चे को होगा। ठीक है, अगर आप रोबोटिक्स के अंदर करना चाह रही हैं, जी जी, अगर रोबोटिक्स का कोर्स करवाना चाह रही हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया, वहाँ पे सारी डिटेल्स है, वहाँ पे उसकी प्राइस डिटेल सारी मौजूद है। स्पेसिफिकली इस कंपटीशन तक हम जो है वो सिर्फ कोडिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं और काफ़ी रिजनेबल अफोर्डेबल रेंज में आता है इस वजह से। और कोई सवाल पेरेंट्स का? नहीं नहीं, जैसा है ना मैंने बताया 3000 जो फीस है इसमें बच्चे को कोडिंग का कोर्स प्लस कंपटीशन दोनों शामिल है। 3000 के अलावा कोई और चार्जेस नहीं होंगे कंपटीशन के लिए अलग से, जिस तरह से आप अगर समझ रही तो कोई अलग से वो नहीं होंगे। जमाल, डेट 24, 25, 26 अगस्त IT एक्सपो सेंटर कराची में कंपटीशन होगा। और कोई सवाल करें जो भी आपके अच्छा, इसके अंदर टाइमिंग जो सुबह 10 बजे से शाम में 5-6 बजे तक टाइमिंग होती है। रूपी कुरैशी का सवाल है, अगर आप कंपटीशन के हवाले से पूछ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में है कंपटीशन से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज के वेबिनार का मकसद ही यही है कि आप लोगों को जो है वो हम फुल फ्री एक्सेस देंगे, आप सवाल पूछ सकें। अनीशा, आप सवाल पूछना चाह रही हैं जी? ओके, अगर आप लोग सवाल अनीशा, जिस तरह से आपको बताया कि लिंक हमने शेयर कर दिया है एडवांस रोबोटिक्स लीग का, वहाँ पे जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है और फायदा जो है आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर लिंक दोबारा से भी भेज देंगी। जी जी, जवान पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। हाँ, सेपरेट अगर आप ऐसे देखने आना चाह रहे हैं कंपटीशन तो आप आ सकते हैं उसमें इवेंट वाले से। जी जी, ऑनलाइन रजिस्टर होना तो जरूरी है, उसके बगैर हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके बगैर तो नहीं पता चलेगा हमें। सो नहीं नहीं, एक्सपो सेंटर आके रजिस्टर नहीं करवा देंगे, उस दिन अगर आप आके रजिस्टर करवाएंगे तो बच्चे को हम फिर क्लासेस किस टाइम देंगे? बच्चा तो पहले ही रजिस्टर होगा ना, अगर उसे क्लासेस लेनी है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो पहले ही ट्रेन होगा। फीस ऑनलाइन पे होगी, आप इजी पैसा भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी जी, 8 डेज की क्लासेस होंगी, उसमें बच्चे पूरा कोर्स सीख लेंगे जो कि बेसिक लेवल पे हमने रखा हुआ है, वी अंडरस्टैंड।
कि बच्चों का इससे पहले जो एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ में, तो इसी वजह से हमने बेसिक लेवल का कंपटीशन भी है और कोर्स भी बेसिक लेवल का करवाते हैं। आइडिया ये है कि बच्चों को इस चीज़ इस डायरेक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें हेल्प कर सके, उनके लिए प्रोसेस को इजी, इंगेजिंग, फन और एंटरटेनमेंट दे सकें, ताकि बच्चों का जो वो होता है ना कि पहला जो खौफ होता है वो निकल सके। जब एक बच्चे खौफ निकल जाएगा तो फिर वो आगे खुद से पार्टिसिपेट करेगा और आगे और चीज़ों में अपने आप को वो करेगा इंगेज। थैंक यू वेरी मच ऑल द पेरेंट्स फॉर योर टाइम। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वेबिनार से रिलेटेड। मिस फायदा का आपके पास जो है वो व्हाट्सएप है, तो उस पर कोई भी आपके फीडबैक हो तो उस फीडबैक में ज़रूर आप उन्हें फीडबैक दीजिएगा कि इस वेबिनार को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। और कोई भी सवाल हो तो आप वो पूछें। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज के दिन, एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, क्लास टाइमिंग जो है वो नॉर्मली, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो नॉर्मली 3 बजे के बाद ऑनवर्ड्स किसी टाइम होगी, 3 से लेके 8 बजे के टाइम में कोई फाइनल टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे। वो आपको जब हमारे पास रजिस्टर आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। जमाल सर, मेरा नाम मोहम्मद नबील है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग सब काइंडली अगर कैमरास ओपन कर लें, हम वी वुड लाइक टू हैव अ पिक्चर विद यू एज अ मेमोरी कि आप लोगों के साथ एक सेमिनार हुआ था। तो अगर आप लोग सब अपने कैमरा ओपन कर लें तो हम एक थोड़ी सी पिक्चर ले लेंगे एंड वी विल सी यू ऑल। अगर जो जितने लोग करना चाहें कैमरा ओपन, तो काइंडली अपना कैमरा ओपन कर लें। छोटी बच्ची को क्यों लेके आ रहे हो? ओके, चले। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Allah Hafiz, all of you.